अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको माह रमज़ान शरीफ की आखिरी रात को खौफ खुदा से वफ़ात पाए जाने वाली एक नेक बंदी का वाक़या सुनाते हैं। ये रात लैलतुल जायज़ा भी कहलाती है। तो नाज़रीन, इस रात को जिसको चाँद रात कहते हैं, इसको फजूल कामों में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात भी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की याद कर लेनी चाहिए। सुनिए, और सैयदना मोहम्मद बिन अबू फ़रज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे माह रमज़ान मुबारक में एक कनीज़ की ज़रूरत पड़ी जो हमें खाना तैयार कर दे। मैंने बाज़ार में एक कनीज़ को देखा। उसका चेहरा जर्द यानी पीला, बदन कमज़ोर और जल्द खुश्क थी। मैं उस पर तरस खाते हुए उसे ख़रीद कर घर ले आया और कहा, बर्तन पकड़ो और रमज़ान मुबारक की ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए मेरे साथ बाज़ार चलो। तो कहने लगी, ऐ मेरे आका, मैं तो ऐसे लोगों के पास थी जिनका पूरा ज़माना ही गोया रमज़ान हुआ करता था। यानी वो लोग रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफल रोज़े भी कसरत से रखते और दिन रात इबादत में मशगूल रहा करते थे। उसकी ये बात सुनकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये ज़रूर अल्लाह जल की नेक बंदी होगी। माशाअल्लाह, माह रमज़ान मुबारक में वो सारी रात इबादत करती रही और जब आखिरी रात आई तो मैंने उसको कहा, ईद की ज़रूरी अशियात ख़रीदने के लिए मेरे साथ बाज़ार चलो। तो पूछने लगी, है मेरे आका, आम लोगों की ज़रूरियात ख़रीदेंगे या ख़ास लोगों की? मैंने उससे कहा, अपनी बात की वजाहत करो। तो कहने लगी, आम लोगों की ज़रूरियात तो ईद के मशहूर खाने हैं, जबकि ख़ास लोगों की ज़रूरियात मखलूक से किनारा कश होना है, इबादत के लिए फ़ारग होना, नवाफल के ज़रिए अल्लाह जल का कुर्ब हासिल करना है और उसकी बारगाह में इज्ज़ो इनकसारी का इजहार है। ये सुनकर मैंने कहा, मेरी मुराद खाने की ज़रूरी अशिया है। उसने फिर पूछा, कौन सा खाना, जो जिस्मों की ग़िज़ा है या वो जो दिलों की? तो मैंने कहा, अपनी बात वाज़ह करो। तो उसने मुझे बताया, जिस्मों की ग़िज़ा तो खाना पीना है, जबकि दिलों की ग़िज़ा गुनाह छोड़ना और अपने अयूब दूर करना है, महबूब के दीदार से लुत्फ़ अंदोज़ होना और मकसूद के असूल पर राज़ी होना है। लेकिन ये चीज़ें हासिल करने के लिए खुशू, परहेज़गारी, तर्के तकब्बुर, माल को मौला की तरफ रजू और ज़ाहिर व बातन में सिर्फ़ उसी पर भरोसा करना है। फिर वो कनीज़ नमाज के लिए खड़ी हो गई। उसने पहली रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ दी, फिर सूरह अल इमरान शुरू कर दी, फिर एक सूरत ख़त्म करके दूसरी सूरत शुरू करती रही, यहाँ तक कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 17 पर पहुँच गई, जिसका तर्जमा ये है, बमुश्किल इसका थोड़ा थोड़ा घोंट ले गया, मुश्किल इसका थोड़ा थोड़ा घोंट लेगा और गले से नीचे उतारने की उम्मीद ना होगी और उसे हर तरफ से मौत आएगी और मरेगा नहीं और उसके पीछे एक गाढ़ा अज़ाब। फिर वो रोती हुई इसी आयत को दोहराती रही, यहाँ तक कि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब मैंने उसे बुलाया, हलाया जलाया तो उसकी रूह कफ़सेर उनसरी से परवाज़ कर चुकी थी। तो नाज़रीन, आपने मुलाज़ा किया कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं ये चाँद रात कैसे मनाते हैं, और हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हमें चाँद पर रात पर किस तरह बाज़ारों में निकल कर शैतान के इरादे कामयाब करवाते हैं, क्योंकि शैतान उस रात वो पूरी कोशिश करता है
کہ رمضان شریف میں جو لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں ان کے ایک ہی رات میں برباد کر دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں چاند رات میں بازاروں میں پھرنے کے بجائے گھر میں رہ کر اس رات میں بھی کچھ نہ کچھ نوافل اور اللہ تعالیٰ کی یاد کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔